Good morning, girls. Today we are going to start the computer chapter 1, that is computer and its classification. Computer and its classification. Okay, let's read it out. That what is computer? As you all studied in your previous classes also, that what is computer? A computer is an electronic machine that takes instructions from us and gives the result after processing them. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स द इंस्ट्रक्शन. वो क्या लेती है? इंस्ट्रक्शंस लेती है. हम उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि क्या करना है, आपको क्या वर्क करना है, फ्रॉम अस, एंड गिव्स द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग देम. और जो भी हम उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है एंड दे गिव द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग देम. कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मिलियन ऑफ टास्क इन अ सेकेंड. कंप्यूटर क्या वर्क करता है? वेरी फास्ट वर्क करता है, बहुत तेज़ी से वर्क करता है. एंड कैन डू मिलियन ऑफ टास्क इन अ सेकेंड. और वो बहुत सारे टास्क क्या कर सकता है? इन अ सेकेंड. इट कैन बी क्लासीफाइड इंटू डिफरेंट वेज. और वो क्या किस में क्लासीफाइड कर सकते हैं हम उसे? डिफरेंट वेज में. जो वर्क होते हैं वो सारे सेम तो नहीं होते, बट इट कैन बी क्लासीफाइड इंटू डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट शेप, साइज एंड वर्किंग. और वो उसकी कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसे? अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन डिफरेंट मैनर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट शेप, साइज एंड वर्किंग. Okay, it can classified into different ways according to its different shape, size and working. Classification of computer. A computer that is used at home differ in size and shape from the computer. क्या कह रहे हैं? A computer that is used at home. आप जो घर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो डिफ़र किससे होता है? इन साइज एंड शेप फ्रॉम द कंप्यूटर यूज बाय साइंटिस्ट फॉर द रिसर्च. क्या कह रहे हैं? जो कंप्यूटर आप होम में यूज़ करते हो, जो आप कंप्यूटर होम में यूज़ करते हो, दैट इज़ डिफ़र फ्रॉम द कंप्यूटर यूज बाय द साइंटिस्ट फॉर रिसर्च. जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, आप जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, वो अलग होता है, और जो आप होम में यूज़ करते हैं दैट इज़ डिफरेंट. बेसिकली अ कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू वेज. कंप्यूटर को हम टू वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड अकॉर्डिंग टू साइज. फॉलोइंग चार्ट इज गिवन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू पर्पस. उसमें कौन कौन सा आता है अकॉर्डिंग टू पर्पस में? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड. पर्पस हमें कौन से यूज़ के लिए चाहिए वो हम किस पे डिपेंड करता है? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड पे. अकॉर्डिंग टू साइज, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर, माइक्रो कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस एक्सेट्रा. According to purpose, analog computer. And analog computers take different inputs and give an approximate result after comparison. It works on the principle of analogous data. क्या कह रहे हैं? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एन एनालॉग कंप्यूटर टेक डिफरेंट इनपुट. वो डिफरेंट इनपुट्स लेता है एंड गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट. और वो क्या देता है? अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट. एक तो वो डिफरेंट इनपुट लेता है और वो आपको अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है आफ्टर कंपैरिजन, कंपेयर करके कि विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ बेटर फॉर यू. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनालॉगस डेटा. और ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एनालॉगस डेटा. A clinical thermometer, voltmeter, speedometer, fuel gauge and scale machine are the some example of analog computer. These are the example of the analog computer: thermometer, voltmeter, speedometer, fuel gauge and scale machine. These all are the example of the analog computer. Digital computer. A digital computer works on the principle of binary mathematics. Digital computer कैसे work करता है? On the principle of binary mathematics. In binary, all the calculation are represented as 0 and 1. In binary, what all the calculation shows? Represent 0 as 0 and 1. In binary, all the calculations are represented as 0 and 1. Microcomputer, laptop, digital wristwatch, calculator are some of the examples of the digital computer. Digital computer के example कौन कौन से हैं? Microcomputer, laptop, digital wristwatch, calculator etc. are some of the example of digital computer. क्या कह रहे हैं? वर्क ऑन द बाइनरी मैथमेटिक्स. ये अपनी बाइनरी मैथमेटिक्स पे वर्क करता है एंड रिप्रेजेंट द कैलकुलेशन एज 0 and
1 और वो अपनी कैलकुलेशन कैसे रिप्रेजेंट करता है 0 and 1. These all are the example of the digital computer. Hybrid computer. Hybrid computers are the combination of both analog and digital computer. Hybrid computer दोनों का mixture है, किसका, एनालॉग का भी और डिजिटल का भी. हाइब्रिड कंप्यूटर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. अ हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम ऑफर्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड. क्या कह रहे हैं, अ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या सिस्टम ऑफर करता है, अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स साइमल्टेशन. क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव इजी मेथड है, दैट इज़ यूज टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स साइमल्टेशन. कॉम्प्लेक्स मीन्स बहुत सारे टास्क करने में हेल्प करता है. एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ दी ECG मशीन. एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर का इज़ द ECG मशीन यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट. वी यूज़ हाइब्रिड कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग टू. क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर को हम वो आपको बताया उसने कि कॉम्प्लेक्स साइमल्टेशन में वर्क करता है, परफॉर्म करता है. तो क्या कह रहे हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर क्या कंटेन करता है, एनालॉग कंप्यूटर ऑल्सो एंड डिजिटल कंप्यूटर ऑल्सो. एंड इन हाइब्रिड कंप्यूटर यू कैन यूज़ it is a cost effective method that is used to perform complex situation. जो complex situation होती है जिसके लिए यूज़ करा जाता है वो हम उस वे जब जहाँ पे complex situation हो हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर. एंड एग्जाम्पल ऑफ अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द ECG मशीन. एग्जाम्पल कौन सा हाइब्रिड कंप्यूटर का, इज़ द ECG मशीन यूज्ड इन हॉस्पिटल टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट. ECG मशीन किस लिए यूज़ करते हैं, टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ द पेशेंट. वी यूज़ हाइब्रिड कंप्यूटर इन वेदर फोरकास्टिंग टू. और हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स और कहाँ यूज़ करते हैं, इन वेदर फोरकास्टिंग. वेदर को फोरकास्ट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर. अकॉर्डिंग टू साइज. According to size, the computer are classified into 5 groups. कंप्यूटर कितनों में क्लासिफाइड हुआ है साइज़ के अकॉर्डिंग. अभी तो पर्पस के अकॉर्डिंग कितनों में था, 3 था, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. ये पर्पस के अकॉर्डिंग था तो पर्पस के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था. बट अकॉर्डिंग टू साइज दे आर डिवाइडेड इनटू according to size the computer are classified into 5 groups. How many groups? 5 groups. According to size they are divided into 5 groups. Supercomputer, mainframe computers, server, microcomputer, mobile device. Okay, these all are the 5 which are these are the 5 computers that are classified according to the size. According to the size they are classified into 5 groups. Supercomputer is the biggest and the most powerful computer. Supercomputer is the biggest and the most powerful computer. It is very expensive computer. It can perform large and complex calculative tasks at a very high speed. ये क्या कर सकता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिव को बहुत हाई स्पीड से जल्दी कवर कर सकता है. साइज. It is the biggest computer. It is as big as the size of the room. ये सबसे biggest computer है और ये कितना बड़ा है, It is as big as the size of a room. जितना room बड़ा होता है उसी के size का है. Location. They are found in big organizations. ये कहाँ found होता है? Not in the schools and any small offices. They are used in the big organizations. The speed. They can process 1 trillion इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. वो 1 सेकेंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है, 1 ट्रिलियन. यूजेस. सुपर कंप्यूटर इज़ यूज इन वेदर फोरकास्टिंग. सुपर कंप्यूटर किस लिए यूज़ होता है, इन वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, मिलिट्री साइमल्टेशन, research laboratories and animation movies. Supercomputer are used for weather forecasting, nuclear power stations, military simulation, research laboratories and animation movies. Animation movies जो देखें एनिमल्स वगैरह की जो एनिमेट करके बनाते हैं, that are called animation movies. Mainframe computer. Mainframe computer, let's read the description. Mainframe computer is the large and the powerful computer, but it is less powerful than a supercomputer. Mainframe computer क्या है, large और powerful computer है, but
it is less powerful than a super computer. Mainframe computer large और powerful computer तो ज़रूर है, but किससे लेस है? सुपर कंप्यूटर से, बट लेस देन अ सुपर कंप्यूटर. इट इज़ ऑल्सो एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर, और वो क्या है? सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर है. मेन फ्रेम हैज़ अ कैपेसिटी टू होस्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. मेन फ्रेम में क्या कैपेसिटी है? टू होस्ट मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम. बहुत सारे मल्टीपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे वो बहुत जल्दी होस्ट कर सकता है. Mainframe computer was the first developed by IBM. Mainframe computer किसने डेवलप करा था? फर्स्ट बाय IBM. Size. Mainframe computer is large and normally the size of a closet. Closet क्या होती है? अलमीरा होती है आपके रूम में, सो उसके साइज़ का होता है. Mainframe computer किसके साइज़ का है? It is large, normally the size of a closet. एक अलमारी के जितना है. लोकेशन. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द लार्ज बिजनेस हाउसेज और गवर्नमेंट सेंटर्स. और ये कहाँ पे फाउंड होता है? लार्ज बिजनेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में, हाउसेज में, और गवर्नमेंट सेंटर्स, और या बहुत बड़े गवर्नमेंट सेंटर्स वगैरह में यूज़ होता है. स्पीड. इट कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. और ये कहाँ कितने इंस्ट्रक्शंस एक बार में कर सकता है? पर सेकेंड. मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. It can be processed millions of instructions per second. Uses. It is mostly used for scientific research and doing bulk mathematical operation. और ये किस लिए यूज़ होता है? Mostly used for scientific research, और it is used for scientific research and doing bulk mathematic operations. Description. Server is the lifeblood of any network. Server क्या है? It is the lifeblood of any network. It control access to the hardware, software and other resources on a network and provide a centralized storage area for programs, data and information. ये क्या? Server is the lifeblood of any network. आपको पता ही है कि बिना नेटवर्क के आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकते. So it is the lifeblood of any network. It control करता है access हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क. नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करता है. एंड प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. और क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रलाइज स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है फॉर प्रोग्राम्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. साइज. Some server are big and some are small. It's all depend upon their usage. Location. It is mostly found in the offices, banks and schools. Speed of servers is increasing day by day. Servers supports from 2 to several thousand connected computer at the same time. आज जितनी स्पीड वो इंक्रीज करेंगे उतने कंप्यूटर्स क्या हो सकते हैं? कनेक्टेड हो सकते हैं. तो सर्वर सपोर्ट फ्रॉम 2 to several thousand connected computers at the same time. सेम टाइम्स पे 2 to several thousand computers कनेक्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द internet. Okay, network. Microcomputer is often called a personal computer. Microcomputer को और क्या बोलते हैं? Personal computer. It is the smallest of all the computers. The most important part of microcomputer is microprocessor. Most important क्या part है microcomputer का? Is microprocessor, also called its brain. As we all have brain, a computer also has the brain. Microcomputer also has its brain and that is called microprocessor. उसे क्या बोलते हैं? Microprocessor. Peripheral such as keyboard, mouse and monitor are the parts of the microcomputer system. और उसके parts और कौन कौन से? Keyboard, mouse and monitor are the parts of the microcomputer system. Size. Design small enough to be used by a single person. कितने साइज में डिज़ाइन करा गया है? To use by a single person. It is mostly found in offices, homes and school. These are the normal computers which we use and it is mostly found in offices, homes and school. Speed of microcomputer is increasing day by day. Used for creating documents, doing calculation, keeping records, etc. For what we use microcomputer? For creating documents, doing calculation, keeping records, etc. Desktop computer is a type of microcomputer. Desktop computer क्या? Is a type of microcomputer. It is a type of microcomputer. Desktop computer. A desktop computer is a computer made for use on a desk.
in schools, homes and offices. Desktop computer किस लिए बनाया है? For making the use on a desk in schools, homes and offices. A desktop computer is designed in such a way that the system units, input devices and other devices and all other devices fit entirely on a desk or a table. A desktop computer किस में डिज़ाइन करा गया है? That the system unit, input devices, other output devices and all the devices fit entirely on a desk or a table. ताकि जो input device है, output device है और system units है, input devices हैं, वो सारी कहाँ हो सकें? फिट हो सकें on a desk or a table. Mobile device. A mobile device is used to store data permanently on the memory inside it or on the small storage media such as memory card. A mobile device is used to store data permanently on the memory inside it on a small storage media such as memory card. क्या कह रहे हैं? मोबाइल डिवाइस में कहाँ स्टोर हो जाता है डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी कार्ड में. साइज स्मॉल इनफ टू कैरी इन अ बैग और अ पॉकेट. कितना होता है मेमोरी कार्ड का साइज? स्मॉल इनफ टू बी. मोबाइल डिवाइस का क्या होता है? साइज़ कितना होता है? स्मॉल इनफ टू बी कैरी इन अ बैग और अ पॉकेट. आप उसे मोबाइल को रख सकते हैं बैग और पॉकेट में ईजिली. लोकेशन इट इज़ मोस्टली फाउंड एवरीवेयर. आप कहीं भी उसे लेके जा सकते हैं. स्पीड ऑफ मोबाइल डिवाइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे एज यू ऑन अपडेटिंग मोबाइल आ रहे हैं, अपडेट होते हैं डेली, मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं. सो द स्पीड ऑफ अ मोबाइल डिवाइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. That uses it can also be connected by a personal computer for exchanging information. आप अपने घर पे जो पर्सनल कंप्यूटर हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल डिवाइस को, so that you can exchange information from that. लैपटॉप कंप्यूटर. A laptop computer is also called a notebook. लैपटॉप को और क्या बोलते हैं? It's also called a notebook. A laptop computer is small, lightweight computer that you can easily carry from one place to another. आप लैपटॉप को कहीं भी लेके जा सकते हैं from one place to another. It is a small lightweight computer that you can carry easily from one place to another. It has a built-in keyboard, touchpad and display screen. उसकी वहीं पे आपका ये सिर्फ touchpad होता है, कीबोर्ड दे रखा है आपको यहाँ पे and display screen is also given here. So you can easily carry from one place to another. Tablet PC. Tablet PC is a special type of portable computer which has a touch screen. ये portable computer है that has a touch screen. You can use a tablet by touching the screen with your fingers. आप जैसे मोबाइल्स में यूज़ करते हैं वैसे आप टैबलेट में भी यूज़ कर सकते हैं. और a digital pen and digital pen also are there for using that. Nowadays latest tablets resemble smartphone. अब nowadays tablets कैसे resemble करते हैं? स्मार्टफोन के थ्रू. The only difference is that they are larger than the smartphone. Difference only क्या है टैबलेट में? They are larger than the smartphone. टैबलेट जो है वो larger होता है स्मार्टफोन के comparison. Smartphone is an internet-enabled phone. In addition to basic phone facilities, it allows you to send and receive email messages and access the internet. आपको email messages receive करने में, internet use करने में usually for an additional fee. Many smartphones also functions as a media player and include digital camera so that you can capture an image and share it with the others. क्या है? स्मार्टफोन इज़ इंटरनेट एनेबल्ड फ़ोन. इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं. इन एडिशन टू बेसिक फ़ोन फैसिलिटीज़, जो बेसिक फ़ोन में फैसिलिटीज़ होती हैं उसके एडिशन में भी और कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं. ईमेल्स एक्सेस थ्रू दी इंटरनेट कनेक्ट करते ही आप सब कुछ ये सब यूज़ कर सकते हैं. यूजुअली फॉर एन एडिशनल फ्री. आपको इसमें ऐड नहीं कराना पड़ता है बट आपको सिर्फ नेट कनेक्ट करके और आप ये सब यूज़ कर सकते हैं. मैनी स्मार्टफोन्स ऑल्सो फंक्शन एज अ मीडिया प्लेयर and includes a digital camera. आपको पता ही है, so that camera capture an image and share it with others. We can capture the image and we can share it with all others, like we upload the photos or we upload the documents, right? E-book reader. An e-book reader, electronic book reader, is a handheld device that is used primarily for reading e-books. E-book is the electronic version of a printed book. E-book क्या है? Electronic version है of a printed book.
Most e-book readers have touch screen and are internet enabled. e-book क्या है? एक जैसे हम बुक से रीड करा करते थे उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है इन ऑफ अ प्रिंटेड बुक. एंड मोस्ट ई बुक्स रीडर हैव अ टच स्क्रीन. और ई बुक रीडर में क्या होता है? टच स्क्रीन होता है. यू कैन शॉर्ट, यू कैन एनलार्ज आर इंटरनेट एनेबल्ड. हर चीज़ इंटरनेट से एनेबल होती है. विदाउट इंटरनेट वी वुड नॉट बी एबल टू रीड दैट, राइट. स्मार्ट वॉच. A smartwatch is a mobile device with a touch screen display and designed to be worn on the wrist. क्या कह रहे हैं? स्मार्ट वॉच क्या है? मोबाइल डिवाइस है विद अ टच स्क्रीन डिस्प्ले. और उसमें क्या है? टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी है आपको. डिज़ाइन टू बी वॉर्न ऑन अ रिस्ट. आपको किस लिए डिज़ाइन, किस वे में डिज़ाइन करिए ताकि आप उसे अपने कलाई रिस्ट पे बांध सको. इट कैन आइदर वर्क ऑन इट्स ओन और पेयर्ड विद अ स्मार्टफोन. इट्स कैन आइदर वर्क ऑन इट्स ओन, या तो वो अपने आप वर्क करती है और पेयर विद अ स्मार्टफोन, और आप उसे स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं. इट कैन शो यू द टाइम, ट्रैक योर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड शो नोटिफिकेशन लाइक मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स एंड सोशल नेटवर्क्स. इट कैन शो यू द टाइम, आपको टाइम शो करता है, योर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड शो द नोटिफिकेशन लाइक मैसेजेस, कॉल्स, ईमेल्स एंड सोशल नेटवर्क्स. Digital camera. A digital camera is a mobile device that allow users to take pictures and store photograph images digitally instead of a traditional film. Digital camera किस लिए हेल्प करता है? Is a mobile device that allow users to take pictures. Digital camera allow करता है user को to take pictures and store photographs images digitally. आप उसे digitally अपने फ़ोन में store कर सकते हैं instead of a traditional film. Instead of a traditional film means last few years ago we used for like a film na. So after taking the photographs you can download a copy of the image from the digital camera to the hard disk of the computer. और आप उसे digital camera से copy फोटोग्राफ लेके आप उसे कॉपी कर सकते हैं इमेज को फ्रॉम द डिजिटल कैमरा टू दी हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क आपको पता है सीरीज़ में ऑफ द कंप्यूटर, और फिर आप इसे कंप्यूटर में भी प्ले कर सकते हैं. गेम कंसोल. A game console is a mobile computing device designed for a single player or multiplayer video game. A game console क्या है? Is a mobile computing device. मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है, मोबाइल के थ्रू कंप्यूट होता है. डिज़ाइन फॉर अ सिंगल प्लेयर ऑल्सो एंड फॉर मल्टीप्लेयर वीडियो गेम ऑल्सो. ये आप सिंगल भी प्ले कर सकते हैं और मल्टीप्लेयर्स भी प्ले कर सकते हैं. स्टैंडर्ड गेम कंसोल्स यूज अ हैंडल हेल्ड controller as an input device, a television screen as an output device, and hard disk, optical disk, and a memory card for storage. Three popular models are Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii, and Sony PlayStation 4. Okay, I hope this chapter is clear to you, and in a nutshell we'll read through it. Let's read the nutshell of our book. Computers are classified into two categories, as I told you, according to purpose and according to size. According to purpose, computers are classified into three categories. According to purpose में कितने types की categories में divide हुआ था? According to purpose they are classified into three categories: analog, digital and hybrid. Three categories में divide हुआ था: analog, digital and hybrid. According to size, computers are classified into 5 categories: supercomputer, mainframe computer, server, microcomputer and mobile device. You know how many types we have divided in how many categories? 2 categories according to purpose, according to size. According to purpose they are classified into 3 categories, and according to size they are classified into 5 categories. Is that clear? Now come to the back exercise. Just solve it. I'll share you the answers of this worksheet. Okay, just go through the worksheet and complete your work. Just go through the question answers and find the question answers in your books. Okay, and I'll share the answers with you. Okay, I hope this chapter is clear. Just go through this chapter and read this chapter 1, and you will easily understand this chapter. Okay, any problem, just go through it.